में उन चीजों को समझ सकें कि व्हाट इज द प्लान ऑफ गॉड इन एवरीथिंग दैट इज बीइंग हैपनिंग। नाउ अब देखते हैं कि खुदा का प्लान क्या है। अगर हम एक्सोडस की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसकी 3री आयत से पढ़ें तो वहां पर कुछ लिखा है जिसको मैं चाहता हूं कि जिसको भी मिल जाए वो पहले से पढ़े। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए तेल और सुगंधित धूप के लिए सुगंधित द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। बबूल हम की यहाँ देख लकड़ी रहे हैं, का अब हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है। अब प्लीज समझने की कोशिश करें जो मैं समझाना चाह रहा हूं, इट इज समथिंग वेरी डीप। परमेश्वर अपने लोगों को लेके चल रहा था। अब अद्वैत जो दिखता नहीं है परमेश्वर, उसको देखना बहुत मुश्किल बात है। अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है, आप परमेश्वर को कभी भी देख नहीं सकते। और बहुत से लोगों को परमेश्वर देखे में ही दिखता है। यानी कई लोग तो ऑनलाइन चर्च सर्विस में भी अटेंड करके पूरी ताकत पा लेते हैं, और कई लोग जो हैं वो चर्च जाके ही ताकत पा पाते हैं। फर्क है क्यों? क्योंकि लोगों के माइंडसेट फर्क है। और जो ये लोग थे ये अभी तक चल रहे थे, मूसा उन्हें लेके चला जा रहा था, और मूसा किसी पावर से बात कर रहा था जिसको वो यहावे बोल रहे थे। वो जान रहे थे कि ये परमेश्वर है, मगर वो परमेश्वर को देखना चाह रहे थे। हर एक इंसान की एक चाहत होती है। और हम देखते हैं मूसा ने भी एक बार चाहा कि परमेश्वर को वो देखे, तो परमेश्वर ने उससे कहा कोई भी मेरे को देख के जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर यहूदियों के अंदर ये बात स्पष्ट प्रचलित थी कि परमेश्वर को देख के कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। मगर हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता था कि वो अपने आप को उनके ऊपर एक्सप्रेस करे, और वो भी चाहते थे कि वो परमेश्वर को देखें कि परमेश्वर तू लगता कैसा है। इसलिए मूसा से उसने कहा कि तू ऊपर चल, पहाड़ के ऊपर जा, और वहां मैं तेरे को सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। नाउ अब एक वर्शिप का तरीका आ रहा है जिसको खुदावंद हमारे लिए बना रहा है, ताकि हम जान सकेंगे परमेश्वर कैसा दिखता है, कैसा है वो। और अब हम देख रहे हैं कि जब मूसा वहां 40 दिन और 40 रात तक पहाड़ पे चला गया तो लोग यहाँ पर बड़े बिविल्डर्ड हो गए। एक तो उन्हें खुदावंद दिख नहीं रहा था, पहली चीज। एक्सपीरियंस में दिख रहा था मगर वो फिजिकली देखना चाह रहे थे, एक तो। और दूसरा, खुदावंद ने उसको बुलाया और वो गया, और 30-40 दिन हो गए और मूसा वापस नहीं लौटा। तो यहाँ पर लोग क्या करने लगे, उन्होंने कहा हमारे लिए एक खुदा बना। तो एरन चक्कर में आ गया। एरन ने कहा मैं करूं क्या, खुदा कैसे बनाऊं? और उसने कहा लाओ तुम अपना सोना चांदी ले आओ, मैं तुम्हारे लिए एक बुल बना दूं। ऐसा उसने किया। मगर हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर कि एक चेष्टा थी लोगों की खुदाबंद को देखने की, खुदा को वर्शिप करने की एक चेष्टा थी, और वो चेष्टा मिसगाइडेड सी हो गई क्योंकि कोई शेपर्ड नहीं था। यानी मतलब शेपर्ड का होना बहुत जरूरी है। कलीसिया के पास अगर शेपर्ड नहीं है, या शेपर्ड उन्हें वर्ड ऑफ गॉड में शेयर नहीं कर रहा, या वर्ड ऑफ गॉड में नहीं ले जा रहा, तो कलीसिया बिविल्डर्ड है, क्योंकि उसको एक मार्गदर्शक चाहिए। खुदावंद ने कहा दुआ करो कि मेरी कलीसिया में शेपर्ड्स ही शेपर्ड्स हों, ताकि मेरी कलीसिया के लोगों को वो शेपर्डिंग करें। तो यहाँ पर खुदावंद मूसा को क्या दिखा रहा है पहाड़ के ऊपर, कि तू मेरे लिए एक मंदिर बनाना, तू मेरे लिए एक ऐसे ऐसे बनाना, और ये काम करना। मगर उस समय को समझाने के लिए कैसा बनना है, कितनी उसकी डिस्टेंस होना है, कितनी उसकी हाइट होनी है, क्या होना है क्या नहीं, उसको समझने में टाइम लग रहा है। और उसको समझने के लिए मूसा को कितने दिन लग गए? 40 दिन लग गए। और यहाँ के लोग जो थे बिविल्डर्ड हो गए, विदाउट अ शेपर्ड। जबकि वहां पर शेपर्डिंग के लिए वो छोड़ के गया था। किसको छोड़ के गया था? एरन को, कि एरन विल टेक केयर ऑफ देम। बट एरन ने उनको गाइड करने की जगह क्या कर दिया? मिसगाइड कर दिया। बिकॉज ही हिमसेल्फ नेवर हैड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद गॉड। नाउ हिब्रूज की पुस्तक हमें क्या समझाना चाह रही है? टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद गॉड वी नीड टू नो व्हाट द लॉर्ड इज।
और खुदावंद क्या चाह रहा है। तो हम इस रीडिंग को जो अभी पढ़ी जा रही थी, तृप्ता जी पढ़ रही थी, उसको थोड़ा और पढ़ेंगे ताकि हमें समझ आ जाए। हाँ 25 से रही। हाँ, आगे चलते जाएं उसी में जहां तक आपने छोड़ा था उसके आगे। ठीक है। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मड़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े डलवाकर उसके चारों पायों पर एक एक अलंग 2-2 कड़े और दूसरी अलंग भी 2-2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मड़वाना, और डंडों को संदूक के दोनों अलंगों के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उससे अलग ना किए जाएं। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा, उसे उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों पर लगवाना। एक करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने का एक एक टुकड़े से बनवाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। हाँ, और तो हम उन देख रहे करूबों हैं, के पंख, अब हम देख रहे हैं कि गॉड वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस, और खुदावंद कह रहा था तू ऐसा मंदिर बनाना, तू ऐसा टर्बनेकल बनाना। मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस टर्बनेकल की बात कर रहा हूं जो कि टेंटों में हुआ करता था। टेंट थे वो, और उसमें अकाशिया वुड के जो थे प्लैंक्स लगे हुए थे, होली ऑफ होलीज और होली को डिवाइड करने के लिए। ये मंदिर, ये वो टर्बनेकल है जो कि विल्डरनेस में चल रहा था इनके साथ साथ। वो उसको लेके चलते थे, जहां पर भी वो पड़ाव डालते थे वहां पर वो टर्बनेकल, यानी हम देखते हैं माउंट होरब के नीचे, माउंट जायन के नीचे, जहां पर उनको वाचा की टैबलेट्स मिली थी, तब से टर्बनेकल बना। और टर्बनेकल जो जब बना तो उसकी पूरी उन्होंने स्पेसिफिकेशंस दी। अब उसने कहा मैं तुझे वाचा की अहद की पटियाएं दूंगा और तू उनको बनवाना और उनके रखने का ऐसा ऐसा सिस्टम बनाना। और फिर उसमें उसने कहा कि तू कवर्नेंट बॉक्स बनवाना, कवर्नेंट बॉक्स आकाशिया वुड का हो, और वो चारों तरफ से उसको प्लेटेड करना, मतलब आकाशिया वुड का तो डब्बा है, डब्बे के इधर भी प्लेट उधर भी प्लेट, गोल्डन प्लेट लगी हो, और इस तरीके से सिर्फ गोल्ड गोल्ड दिखे। तो इट वाज अ गोल्डन बॉक्स विद गोल्डन रिंग्स, और उन रिंग्स के अंदर आकाशिया वुड के डंडे ही डले हुए थे, और वो भी गोल्ड से प्लेटेड थे। तो यानी मतलब एवरीवेयर यू कुड सी ओनली गोल्ड एंड गोल्ड एंड गोल्ड, और तुम उसके अंदर उसको रखना। और उसने वो सारा बनाने के लिए प्लान था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली इसके पीछे प्रभु की मंशा क्या थी। लोग किसको ढूंढ रहे थे? प्रभु को ढूंढ रहे थे। वो देखना चाह रहे थे कि प्रभु है कैसा, मगर प्रभु को देख के तो कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। मनोहा, अगर हम जजेस में देखते हैं कि मनोहा जो था, मैं पूछूं मनोहा कौन था? मनोहा जो था वो सैमसन का बाप था। मैं सैमसन के पिताजी जो थे मनोहा थे, और वो और उसकी माँ, सैमसन की माँ, अभी सैमसन पैदा नहीं हुआ था तो वो दुआ कर रहे थे। जजेस की पुस्तक में हम देखते हैं, तो जब वो दुआ कर रहे थे तो उन्होंने अपनी सेक्रीफाइस की। जैसे ही उन्होंने सेक्रीफाइस की तो सेक्रीफाइस के अंदर से एक एंजल ऐसे हवा में उनके सामने आ गया। अब आग जल रही थी, सेक्रीफाइस जल रही थी, और उनके सामने एक एंजल आ गया। आग किसी ने, हमने ज्यादातर लोगों ने एंजल्स देखे नहीं है, तो हम एंजल्स के बारे में सुना है, मगर हमें अगर कोई पूछ ले क्या आपने गैब्रियल को देखा है, हम कहेंगे नहीं। मनोहा जी ने एंजल को देखा, और एंजल ने आके उससे बात की, और उसने उसको कहा कि आई एम द एंजल ऑफ गॉड, और मैं तुझे बताने आया हूं कि तेरे पास एक ऐसा बेटा होगा जो कि बहुत ही शूरवीर होगा, वो बहुत ही ताकतवर होगा, और मैं तुझे पैलेस्टाइन के हाथों से उसके द्वारा जीत दूंगा। तो जैसे ही वो मंजर पूरा हुआ तो मनोहर जी डर गए। उन्होंने कहा अब तो मैंने परमेश्वर को देख लिया है, अब मैं क्या करूंगा? आई एम श्योर टू डाई। बट गॉड इज नॉट अ क्रूअल गॉड, गॉड इज वांटिंग अस टू अंडरस्टैंड हिम। खुदावन चाहता है कि हम भी उसे अंडरस्टैंड करें। तो मनोहा ने जब उसको देखा तो उसकी बीवी ने बोला, मनोहा की बीवी ने, कि नहीं नहीं, अगर खुदा ने हमें ये दुआ करते हुए और सेक्रीफाइस करते हुए ये मंजर दिखाया है तो वो हमारी जान क्यों लेगा? वो तो बहुत ही प्यार करता है हमसे, उसने हमसे कुछ बात की है और हमें वादा दिया है, तो हम जिंदा रहेंगे।
और हम देखते हैं कि वो जिंदा रहे, और उनका जो बेटा था सैमसन, ही वाज अ वेरी पावरफुल मैन। और जो सैमसन ने किया वो आपको सबको पता होगा, और अगर नहीं पता तो वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग आवर स्टडीज अगेन, क्योंकि कुछ भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें आना चाहिए। मेन चीज बाइबल स्टडी को बढ़ाना है, बाइबल को ज्यादा समझना है। मगर ये लोग एंजल्स को देख पा रहे थे। आज हमारे पास टेम्पल्स हैं मगर एंजल्स नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि हमको खुदाबंद कह रहा है कि हमको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेथ ऑफ गॉड को समझना है। खुदाबंद उन्हें समझाना चाह रहा था, तो उसने कहा तुम ऐसे ऐसे तुम सारी चीजें बनाना। अब खुदाबंद को देख के कोई जिंदा नहीं रह सकता। और जब मूसा पहाड़ पे जा रहा था तो उस पहाड़ पर बहुत तेज आग थी, कोई उस आग की रोशनी को देख नहीं पा रहा था, इतनी ताकतवर आग थी। तो आप देख रहे हैं कि परमेश्वर, जो कि एक छोटे से मंदिर में या कवनेंट बॉक्स के लिड के ऊपर कंटेन ही नहीं हो सकता था, मगर परमेश्वर ने एक प्लान बनाया कि मैं अपने लोगों से मिलने ऐसे आया करूंगा, और तू ऐसे एक कवनेंट बॉक्स बनाना। ये जो 10 कमांडमेंट में तुझे दे रहा हूं, इसको एक डब्बा बनाना, उस डब्बे के अंदर रखना, वो प्रिजर्व्ड रहे। उसके बाद तू उस डब्बे के ऊपर एक लिड बनाना, और उस लिड के ऊपर तू करूब बनाना, 2 एंजल्स बनाना, और वो एंजल्स डब्बे के दोनों का कोनों पे, यानी मतलब अगर रेक्टेंगुलर लिड है तो उसके दोनों कोनों पे वो जड़े हुए हों, और वो एंजल्स ऐसे एक दूसरे की तरफ अपने हाथ किए हुए हों, मतलब अपने पर, और उनके पर जो हैं वो एक दूसरे की तरफ से फेस कर रहे हो, और एक उनके पर जो हैं वो एक दूसरे को छू रहे हो, और वो जो चकोर हिस्सा बनेगा उसमें मैं अपनी शकाइना ग्लोरी लाके वहां खड़ी किया करूंगा, मैं तुझसे वहां पे बात किया करूंगा। यानी मतलब कि वो तेज जो कि पहाड़ पे चमक रहा था, उसकी कॉपी कहाँ आ जाएगी? मंदिर में आ जाएगी। और टर्बनैकल के जो कवनेंट बॉक्स है उसके ढकने के ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस आ जाएगी। अब परमेश्वर की प्रेजेंस क्या है? जो कि पहाड़ को जलाए पड़ी है। पहाड़ जल रहा है बुरी तरह से बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो प्रेजेंस अगर टर्बनैकल में आ जाती है डायरेक्ट, तो वो तो टर्बनैकल जल जाएगा 1 मिनट में। जिस पहाड़ पर इतना खतरा लग रहा था कि लोग घबरा रहे थे कि उस पर परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था, और मूसा को उसने ऊपर बुलाया और उसने कहा आई विल गिव यू अ कॉपी ऑफ दैट विच इज अबव। मेरे को डायरेक्ट तो तुम देख ही नहीं सकते, मगर क्योंकि मेरे लोगों में एक चाहत है मुझे देखने की, तो मैं भी उनको थोड़ा सा कुछ सिस्टम बताता हूं ताकि मैं उनसे बात कर सकूं और वो मेरे से बात कर सकें। मगर आई विल स्पीक थ्रू माय पास्टर्स, मैं तुम्हारे को अपने दासों के द्वारा बात किया करूंगा। तो होली हाई प्रीस्ट जो था वही उस टेंपल में जाता था, और उस जगह को वो इतना लहू से साफ करते थे। कहीं उस पे 7 बार पहले बुल का लहू छिड़कते थे, फिर गोट का लहू छिड़कते थे, फिर जाके इतने अच्छे वेस्टमेंट्स पहन के जो हाई प्रीस्ट था वो अंदर जाता था। और कई बार हाई प्रीस्ट सिर्फ जाता ही था, आता नहीं था, क्योंकि वो वहां पे मर जाता था, बिकॉज ही वॉज नॉट कीपिंग हिमसेल्फ होली। और खुदावंद ने फिर भी लोगों को बात करने की कोशिश की और एक कॉपी दे दी। अब ये उस कॉपी की बात कर रहा है जो कि जंगल में खुदा ने बनवाई, किसके द्वारा? मूसा के द्वारा। और वो कॉपी जो थी, वो जो किताब थी, उसको वो किससे सेंटिफाई किया करते थे? लहू से। क्योंकि वो वर्ड क्या दिखाता है? वर्ड दिखाता है जीसस क्राइस्ट। वर्ड क्या दिखाता है? जीसस क्राइस्ट। जॉन ने उसको एक्सप्लेन किया। जॉन ने कहा इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ, यानी गॉड turned into embodiment in Jesus। अब वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने क्या किया? डेरा किया। यानी ये किसको देख रहे थे? खुदाबंद को देखने की कोशिश कर रहे थे, और खुदाबंद ने उनको देखने की जगह उनको वचन दे दिया। अभी वचन देहधारी नहीं हुआ है, वचन तो यीशु मसीह के आने पे देहधारी हुआ है, मगर वचन उसने दे दिया, और उसने कहा उस वचन को उस डब्बे में रख देना, इट विल बी अ पवित्र डब्बा। मगर जब तुम उस वचन के पास जाओ, बिकॉज मैं ताकत तो वही है जो कि पहाड़ को जला रही है, मगर अगर तुम पाकीज़गी के साथ नहीं आओगे तो तुम भी जल के खाक हो
जाओगे, बिकॉज इट इज जस्ट द कॉपी ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज। मतलब वो कॉपी भी इतनी पावरफुल है कि इंसान अंदर जाएगा तो क्या पता वापस ना भी आए, अगर उसने अपने आप को होली नहीं किया है। दैट इज व्हाट क्राइस्ट गॉड इज टेलिंग। और अब हमारे बीच में यीशु आ गया है, और यीशु ने क्या कहा, अच्छा है कि मैं जाता हूं, इट इज गुड, इट इज एक्सपीडियंट दैट आई एम गोइंग। अच्छा है कि मैं चला जाऊं, क्योंकि जब मैं चला जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पास सहायक को भेज दूंगा। जो वर्ड ग्रीक में यूज हुआ है, ग्रीक में कॉपी के लिए दो वर्ड यूज होते हैं। एक वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट कॉपी, समझ आ गया, मगर जो वर्ड यीशु ने यूज किया वो है सेम कॉपी। मैं तुम्हें अपनी कॉपी ही भेज दूंगा। अब वो मेरी कॉपी किसमें है, तुम्हारे अंदर है आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा, और हम उसकी वैल्यू ही नहीं करते, हम उसकी वैल्यू ही नहीं करते। परमेश्वर कह रहा है मैं जाता हूं, और आप कहीं अगर मैं पूछूं यीशु झूठ बोल रहे थे क्या, तो कोई बताए यीशु झूठ बोल रहे थे? सबके साथ हिल रहे हैं, नो नो नो, यीशु झूठ नहीं बोल रहे थे। तो इसका मतलब यीशु सही बोल रहे थे, और सही बोल रहे थे तो कह रहे हैं मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा भेज दूं। इसका मतलब पवित्र आत्मा इज श्योर टू कम। जब उसने वादा किया है तो वो जाता है कि मैं तुम्हारे को सहायक भेज दूं, एंड इट विल बी द सेम सहायक एज आई एम, वो मेरी तरह ही होगा। अब पवित्र आत्मा आपको ये नहीं करती कि आपको सैमसन की तरह ताकतवर बना दे, नो, या आप सैमसन की तरह दीवार पे हाथ लगाएं और पिलर टूट जाए, नो। पवित्र आत्मा मैं बिल्कुल अपनी तरह की भेजूंगा। अब लोग जो हैं कई बार सोचते नहीं है कि पवित्र आत्मा ऑलरेडी है नहीं हमारे साथ। बिल्कुल है, पवित्र आत्मा जो है वो हम सबके साथ है, मगर पवित्र आत्मा आई कब, जब परमेश्वर ने हमारे साथ भेज दी। मगर हम कई बार पवित्र आत्मा की ताकत को नहीं समझ पाते। कई बार हम देखते हैं ना आजकल जो जब सीधे लोग होते हैं वो बेचारों को कोई भी कुछ कह जाता, वो कुछ क्या कह ही नहीं पाते। यानी मतलब ऐसा लग रहा होता है कि हार हो रही है किसकी, सीधे आदमी की। तो लोग कहते हैं आजकल, कई बार लोग कहते हैं सीधे का मुंह तो कुत्ता चाट जाता है, ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेचारा सीधा है। मगर परमेश्वर क्या कह रहा है, सीधा जो है उसके साथ मैं खड़ा हूं, आई एम गॉड, एंड मैं सीधे को पसंद करता हूं। आप अगर टेढ़ी बात बोलते हैं, बाइबल में जेम्स की पुस्तक में लिखा है कि आप अपनी जुबान की बहुत ही चिंता करें, क्योंकि आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ। कई बार लड़ने में कई लोग इतने तेज होते हैं कि आप उनसे जीत ही नहीं सकते, और पवित्र आत्मा वाला आदमी तो कभी भी नहीं जीत सकता। आप समझ गए? क्योंकि यीशु फिजिकल लड़ाई लड़ने नहीं आए, मैं अपने जैसी आत्मा तुम्हारे अंदर डाल दूंगा। अब यीशु की आत्मा क्या कह रही है, अगर तेरे गाल पे एक बंदा तमाचा लगाए तो तुम अपना दूसरा भी दिखा दे। अब ये एक नॉन वायलेंस का तरीका है, आप समझ गए ना। गॉड इज नॉट अ वायलेंट गॉड, ही इज वांटिंग अस टू चेंज आवरसेल्व्स। खुदावंद ओल्ड टेस्टामेंट में टर्बनैकल जब वो बना रहा था तो उसने कहा जब तुम अपने हृदय रूपी पटिया पर मेरे वचन को लिख लोगे, तब उस हृदय रूपी पटिया पर मैं आकर अपनी शिकायना ग्लोरी तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा। अब वो ग्लोरी खुदावंद, हम चाहते हैं वो ग्लोरी हमारी तरह की हो, है ना। अगर कोई कहे कि तू शेर बनना चाहता है कि चूहा, तो लोग क्या बनना चाहेंगे? शेर बनना चाहेंगे, चूहा कोई नहीं बनना चाहेगा। मगर परमेश्वर कहता है यू हैव नॉट टू बी लायन बट लैम। आप समझ गए ना, लैम कितना सॉफ्ट होता है। अगर शेर आ जाए तो लैम क्या कर सकता है, थप्पड़ मार सकता है शेर को? नहीं मार सकता, बेचारा डरता रहता है। 1000 लैम भी खड़े हो जाएं तो भी शेर दो को खा जाए तो चाहे पूरे गुस्से में हो कुछ भी नहीं कर सकते। मगर गॉड इज सेइंग व्हेन यू विल बी माय लैम्स देन योर शेपर्ड विल स्टैंड विद यू। तभी बाइबल में लिखा है जो पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ भी बोलेगा वो कभी भी माफ नहीं किया जाएगा, ना तो इस जन्म में ना उस जन्म में। यानी मतलब पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा वो है जो कि आपसे अच्छे काम कराती है। अच्छे काम करना, बुराई करना तो सबको वो आता है, कौन नहीं बुराई करना जानता। कईयों की तो तंग ऐसी होती है कि वो बुराइयां भी कर देते हैं जो होती ही नहीं दूसरे में। अगला सोच रहा होता है ये कब हुई मेरे से। क्यों? क्योंकि उनकी टंग इज देयर क्वालिटी, और उन्होंने अपनी दाऊद क्या लिखते हैं, उनकी जो जुबानें हैं वो सांझ दरे में
उस तरह की नाइयां हैं, मतलब चमकते हुए उस तरह की नाइयां, उनकी क्या जुबान है, यानी किसी को भी काट के छन भिन कर देते हैं। तो क्रिश्चियन जुबान कैसी होनी चाहिए? बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। किसी का भी, कई बार कई लोग मुझसे कहते हैं, पादरी साहब मैं तो बोल ही नहीं पाती, मैं तो बोल ही नहीं पाता, मैं तो कुछ गलत लिख नहीं पाती, लिख नहीं पाता। और मैं उनको हर समय कहता हूँ, बेटा यू आर द चोजन वन ऑफ गॉड। आप लिख नहीं सकते क्योंकि आप वैसे हो नहीं। खुदावंद में जो अच्छे लोग हैं वो कभी भी गलत नहीं लिखेंगे। अच्छे लोग जो हैं वो किसी का बुरा नहीं करेंगे, तभी वो अच्छे हैं। आप उनको अच्छा क्यों बोलते हो? क्योंकि उनकी टंग अच्छी है। और परमेश्वर का वचन भी कह रहा है जेम्स की पुस्तक में कि तुम्हारी टंग जो है वो तुम्हारे लिए बरकत लाती है या तुम्हारे लिए अभिशाप भी लाती है। फिर वो कह रहे हैं मैं अपनी आत्मा तुम्हारे पास भेज दूंगा और मेरी आत्मा तुम्हारे द्वारा अच्छे अच्छे काम कराएगी। जब कोई तुम्हारे को गाली देगा तो तुम गाली वापस नहीं दोगे, तुम क्या कहोगे? प्रेज द लॉर्ड, है ना? तुम अच्छा ही काम करोगे, तुम बुरे का बुराई से बदला नहीं दोगे। क्या हम ऐसे हैं? और अगर हम ऐसे नहीं हैं तो खुदावंद कहता है तुम्हें ऐसा बनना पड़ेगा। मेरी आत्मा आएगी और वो तुम्हें मदद करेगी, और वो आत्मा आके तुम्हें ऐसा बना देगी कि जब तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी मतलब अगर किसी ने आपका कुछ बुरा कर दिया हो तो गुस्से में आके आप कहते हो इसने मेरी एक टांग तोड़ी, इसकी दो टांगें टूटे। ऐसा हम हैं तो इंसान ही, मगर ऐसा इंसान जब दुआ करता है तो उसकी सुनी नहीं जाती, दूसरे की कुछ भी नहीं टूटती। तो हम कहते हैं ये खुदा सुन नहीं रहा, खुदा ने तो कहा था मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु ने कहा कि पहले समझ तो लो किस तरीके से मांगना और क्या मांगना है। यानी मैं तुम्हें परिवर्तित करने आया हूं। यीशु एक जगह से गुजर रहे थे, वो यरूशलेम को जा रहे थे और वो सामरियों के प्रदेश में से गुजर रहे थे और सामरियों ने उनका सामना किया। तो जो चेले थे उनको गुस्सा आ गया। देखो यीशु को रोका, लीडर को रोका, तो चेलों को गुस्सा आ गया और चेलों ने कहा खुदावंद क्या तू हमें आज्ञा देता है कि हम ऊपर से आग बुलाएं और पूरा का पूरा सामरियों का क्षेत्र ही नाश कर दें, आग आ जाए और जला दे इनको। मतलब दोनों वेरी रेडी थे कि अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर दें और अभी सामरियों को जला के छोड़ दें। और प्रभु ने कहा तुम कब सुधरोगे? आई डोंट नो आप कैसी आत्मा के तुम बने हुए हो। यू आर मेड अप ऑफ व्हाट मेटल, आप किस चीज के बने हुए हो? तो हम देख रहे हैं, तू बबूल की लकड़ी लेना, तू अकाशिया वुड लेना और तू उसके दोनों तरफ क्या ठोक देना? सोना ठोक देना। अब अगर आपको कोई बबूल की लकड़ी का एक प्लैक दे दे तो आप उसके कितने रुपए दे दोगे? ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए, है ना? ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए। और बहुत ही आपको नॉलेज नहीं है तो आप 1000 रुपए दे दिए, चलो जी एक प्लैक। मगर अगर उस पर दोनों तरफ सोना जुड़ा हो तो आप कितने दे दोगे? फिर तो लाखों में चली जाएगी। प्रभु कह रहा है तू बबूल की लकड़ी की तरह है, मगर तू जब दोनों तरफ अपने मेरे वचन को चिपका लेगा तो क्या दिखेगा? तू नहीं दिखेगा, मेरा वचन दिखने लगेगा। और तब तेरी वैल्यू जो है वो बबूल वाली नहीं रह जाएगी, क्योंकि बबूल दिख ही नहीं रहा। आर यू गेटिंग इट? The covenant box was covered from both the sides lid। और खुदावंद कहता है मेरा वचन जो है वो मेरा वचन जो है गेहूं है और चीजें क्या हैं? भूसा है। तो परमेश्वर मुझे और आपको भूसे और गेहूं का डिफरेंस समझाना चाहता है। कई बार हमको ये नहीं पता चलता जिन क्वालिटीज में खुदा हमें डालना चाह रहा है उनको अगर हम ले लेंगे तो हम कितनी बड़ी ताकत में बन जाएंगे। परमेश्वर हमारे मुंह से जो शब्द कह दिया जाएगा वो हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, एंजल्स ऑफ गॉड, द वॉइस ऑफ गॉड विल स्पीक टू यू। खुदावंद मुझे और आपको ऐसी अकल दे। मैं रिमेम्बर कर रहा हूँ एपिफेनी में एक लड़का बीमार था और उसकी तबीयत बहुत खराब थी। मैं भी उस समय अपनी बहन के चक्कर में अस्पताल में था और हमें उसको अस्पताल में भर्ती कराना था। और मुझे अभी भी याद है कि लास्ट सीढ़ी पे था मैं सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल की, कि एक स्टिल स्मॉल वॉइस ने मुझसे आके कहा इसको जाके कहे यीशु नासरी के नाम में चल फिर। एंड बिलीव मी, मैंने इधर देखा उधर देखा, कल को ये नहीं चला तो जिसको वॉइस आ रही है वो खुद सोच रहा है मैं कहूं क्या ना कहूं। मैंने इधर देखा उधर देखा और देखा कि हाँ कोई नहीं देख रहा।
उसके बाप आप थे और मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, राहुल यीशु नासरी के नाम में बैठ जा। और वो जिसके हाथ पैर बिल्कुल नहीं चल रहे थे, उसने मेरा ही हाथ पकड़ लिया। बिलीव मी, मेरी आंखें इतनी मोटी मोटी हो गई। मैं कहा ये क्या हो रहा है? हाउ कैन इट बी? थिंग्स कैन वर्क आउट इन योर लाइफ इफ यू अलाउ योरसेल्फ टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। पहले आपको परमेश्वर के बेटे और बेटी बनना है। खुदाबंद मुझे और आपको कुछ बताना चाह रहा है, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। पहले हमें परमेश्वर के राज्य और उसकी खोज करनी है, और ये सब चीजें तुम्हारी वैसे ही हो जाएंगी। यानी मतलब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? खुदाबंद को ढूंढना है। तो खुदाबंद कह रहा था, तू वो कंटेनर है जिसके दोनों तरफ क्या लगा होना चाहिए? गोल्ड लगा होना चाहिए। और तेरे दिल के अंदर क्या होना चाहिए? मेरा वचन होना चाहिए। और हमारे पास सब कुछ होता है, बस वचन ही नहीं होता। हमारे पास सब कुछ होता है, वचन ही नहीं होता। और क्योंकि वचन नहीं होता, हमारे पास कुछ भी नहीं होता। बिकॉज इफ सीक ye first the kingdom of God and his righteousness, उसकी राज्य की खोज में लगे रहो, उसके राइट वेज की खोज में लगे रहो, तो सब चीजें तुम्हारी हो जाएंगी। तो हिब्रूज की पुस्तक हमें क्या कह रही है कि एक प्रोटोटाइप था, जो ओरिजिनल जो खुदाबंद की प्रेजेंस आ रही थी, जो कि आग जल रही थी, जो कि भस्म कर देने वाली आग थी, पूरा पहाड़ जल रहा था। वो प्रेजेंस हमारे कहां उतर गई? टर्बनैकल के अंदर उतरने लगी। जब किसकी सैक्रिफाइस होने लगी? जानवरों की सैक्रिफाइस। आप समझे? सैक्रिफाइस में लव भी आता है कि जब हम किसी को सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, तो हमें जानवर की सैक्रिफाइस करते हुए हमारा दिल भी दुखी होता है, यार इसको इतना पाल पोस के बड़ा किया, ये वो। तो तब खुदावंद की ग्लोरी जो है, वो शिकायना ग्लोरी उस लिड पे आने लगी और वो एक कॉपी बन गई। मगर जब यीशु इस दुनिया में आया, तो उसने कहा, अपने चेलों, उसके चेलों ने कहा कि भाई, मत्ती की पुस्तक उसका 24वां अध्याय, उसमें यूं लिखा है कि यहाँ पर पत्थर पे पत्थर भी बाकी नहीं रहेगा। अब यीशु कहाँ बोल रहे थे? मंदिर के अंदर बोल रहे थे। मंदिर दिख रहा था, वो माउंट ऑफ ऑलिव्स पे थे। यीशु कहाँ पे थे? माउंट ऑफ ऑलिव्स पे थे। और उसके चेलों ने कहा, कितने भव्य भव्य कितने भव्य स्मारक है, कितनी भव्य भव्य बिल्डिंग्स हैं। और माउंट ऑफ ऑलिव्स से दूर पर सामने क्या चमक रहा था? वो भव्य मंदिर चमक रहा था, जो यीशु जिसमें प्रीच की भी करते थे, जिसमें उसने कहा था कि इस मंदिर को तोड़ दो और मैं इसको फिर 3 दिन में बना लूंगा। तो वो वहां से देख रहे थे और उन्होंने अपने चेलों को कहा कि ये यहाँ पर पत्थर पे पत्थर भी बाकी नहीं रहेगा। वो मंदिर किसने बनवाया था? सबसे पहले सुलेमान राजा ने बनवाया था। सुलेमान ने। उसके बाद वो तोड़ दिया गया। उसके बाद फिर से बना। फिर वो किसने बनाया? नीमाया। वेरी गुड। उसके बाद तीसरी बार हेरोड ने बनवाया। हेरोड ने उसको 46 साल में बनवाया, जो कि पूरा मंदिर किसने बनवाया था? 7 साल में बना था, क्योंकि सुलेमान राजा के पास पैसा था, ताकत थी, लोग थे काम करने वाले। मगर जो हेरोड था, उसके पास उतना पैसा नहीं था, तो वो 46 साल में बना। तो जब हम देखते हैं वो मंदिर, जो उसके ऊपर वो टूट कैसे गया? अगर वो परमेश्वर का भवन था, तो कोई इंसान उसे तोड़ सकता था? Could anybody break it? No. But what was Jesus prophesying? यीशु ने एक प्रोफेसी कर दी कि यहाँ पर एक पत्थर पर पत्थर भी बाकी नहीं रहेगा। इसका मतलब मंदिर को तोड़ने वाला कौन था? परमेश्वर था। यीशु ने कह दिया कि यहाँ कोई भी नहीं रहेगा, एक पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहेगा। आज अगर कोई बंदा कहते स्टेट की कोई बिल्डिंग टूट जाएगी, तो उसको पकड़ने आ जाएंगे, अरेस्ट करने आ जाएंगे, देखो जी इसने प्रोफेसाई की थी, ऐसा हो गया। मगर यहाँ यीशु कह रहे हैं, यहाँ इतना बड़ा मंदिर, इतना भव्य मंदिर, इस पे एक पत्थर पे पत्थर भी बाकी नहीं रहेगा। और यीशु के 40 साल बाद या वो मंदिर 70 ईस्वी में बिल्कुल तोड़ दिया गया रोमन्स के द्वारा। उसके बाद वो बना ही नहीं। मगर क्वेश्चन क्या है? परमेश्वर ऐसी बात कह क्यों रहे थे? क्योंकि जो जमीनी मंदिर है, जो कि हाथ का बनाया हुआ मंदिर है, परमेश्वर उसमें वास नहीं करता। कई बार हम चर्च की बिल्डिंग के लिए इतना लड़ते हैं कि चर्च टूट जाता है, और पादरी बेचारा कहता रहता है, तुम भी अच्छे, तुम भी अच्छे। मगर परमेश्वर कह रहा है,
मेरा चर्च की बिल्डिंग जो है वो तुम्हारा दिल है, और वो दिल के अंदर जो मंदिर है उसको मैं टूटने नहीं दूंगा, उसके अंदर मैं विराजूंगा, मगर उसके अंदर परमेश्वर का थ्रोन होना चाहिए। हम एक्सोडस की पुस्तक को थोड़ा आगे पढ़ेंगे, एक्सोडस 24 उसमें से आगे पढ़ रही थी तृप्ता जी, थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। और प्रायश्चित के ढकने के वो संदूक के ऊपर लगवाना, जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना, और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसे चोखे सोने से मढ़वाना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उसके चारों पायों में होंगे। हाँ, वे हम कड़े देख रहे हैं कि कुछ तृप्ता जी, हम देख रहे हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि भाई तुम मंदिर को ऐसे बनवाना, ऐसे बनवाना। वो क्यों बनवाना चाह रहे हैं, इतने इंस्ट्रक्शंस क्यों दे रहे हैं कि जिसको देने में 40 दिन निकल गए। उसने कहा कि भाई इतनी स्पेसिफिकेशंस क्यों? क्योंकि कुछ समझने की जरूरत है। अगर हम 24वें की 10वीं आयत पढ़ें, 8वीं से 10वीं आयत हम पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि ये स्पेसिफिकेशंस दिए क्यों जा रहे थे। तृप्ता जी। जी। तब मूसा ने लहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह बाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों पर गए और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया। हाँ, और उसके चरणों अब के देखिए, तले ये जो लोग थे, एरन, मोजेस, नदाब, अबीहू and 70 of the leaders of Israel went up to the mountain. अभी ये जब मूसा तो आगे चला गया और भी आगे चला गया, मगर उससे पहले जब ये स्पेसिफिकेशंस नहीं आए थे, उससे पहले की बात हम बता रहे हैं। एक्सोडस 24 उसकी 8 से 10 आयत जब हम पढ़ रहे हैं, तो वहां जब वो पहुंचे, अभी वो माउंटेन पे पूरी तरह से ऊपर चढ़े भी नहीं है, उन्होंने किसका दर्शन किया? परमेश्वर का दर्शन किया। और वो दर्शन कैसा था? प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली। हाँ, और उसके चरणों के तले नील मणि का चबूतरा सा कुछ था। हाँ, फिर से नबी आयत से फिर से पढ़ें, नबी आयत को पूरा फिर से पढ़ें। हाँ। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों पर गए और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया और उसके चरणों के तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था, और उसने इस्राएलियों के प्रधान पर हाथ न बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। हाँ, यानी मतलब के अब क्या है? हाँ, आगे पढ़ें, थोड़ा सा और आगे पढ़ें। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहां रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। हाँ, यानी मतलब के हम देख रहे हैं कि उन्होंने क्या मंजर देखा। जो ये 6-7 और 70 लोग, 6-7 तो ये नाम है और 70 और हैं, तो 77 लोग, 77 पीपल, दे सॉ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और खुदावंद क्या है कि नीचे क्या था? एंड दे सॉ द गॉड ऑफ इजराइल beneath his feet, saw the God of Israel beneath his feet was that what looked like the pavement of sapphire, as blue as the sky. It was a clear crystal. उसके नीचे एक क्रिस्टल था, एक बहुत बड़ा क्रिस्टल था। अब खुदावंद अपनी सीट के बारे में उनको दिखा रहा है कि there is a seat on which I will sit, and that seat has to be your heart. Your heart is the seat of God. परमेश्वर के लिए आपका दिल जो है, आपका दिल जो है परमेश्वर की क्या है? सीट है। मगर हमारा दिल शुड बी क्लियर एज क्रिस्टल। हमारा दिल कितनी चीजों से भरा रहता है, हम कितनों की टांग तोड़ना चाहते हैं, कितनों का नुकसान करना चाहते हैं। कई बार तो हम ये तक नहीं सोचते, हम परमेश्वर के दास उनका भी तोड़ ताड़ के छोड़ देना चाहते हैं, और खुदावंद कहता है मैं किसी तोड़ने वाले को छोड़ूंगा ही नहीं। दिस इज द स्पिरिट
और तब परमेश्वर के 77 लोग उसकी प्रेजेंस को देख रहे थे। हाँ, हम इसकी 10th आयत को फिर से पढ़ें। और उसने इस्राएलियों के प्रधान पर हाथ ना बढ़ाया, तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। हाँ, तब यहोवा ने हाँ, तो उन्होंने परमेश्वर के दर्शन किए। अब ये लोग किस दर्शना अभिलाषी परमेश्वर के थे? दे वर ऑल दर्शना अभिलाषी। और तभी ये 77 परहैप्स ऊपर गए भी थे। और खुदाबंद इनके मांगने से पहले ही जानता था कि इन्हें किन चीजों की आवश्यकता है। इसलिए खुदाबंद ने मूसा को और भी ऊपर बुला लिया और उसको पूरी स्पेसिफिकेशन देने लगा कि जब मेरी ग्लोरी, जो कि तुम देख नहीं सकते वैसे अदरवाइज, क्योंकि जब मेरे को देख के कोई जी नहीं सकता, मगर खुदाबंद ने जब उन्होंने उसको देखा तो उसने वहां क्लियरली लिखा है, परमेश्वर ने अपना हाथ उन पर ना बढ़ाया। यानी अगर आप परमेश्वर के लिए दर्शन अभिलाषी हैं तो आपको अपने दिल को भी तैयार करना है। और इसलिए वो सैक्रिफाइसेस हो रही थी। आए खुदावंद, जब ये जानवर जिसको मैं चढ़ा रहा हूं जैसे तड़प तड़प के ये मर गया, उस जगह पे मैं होता। कई बार हमें ये समझ नहीं आता कि खुदावंद हमें क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारी जगह क्रूज पर चढ़ गया ताकि तुम सब लोग मेरे मार खाने से शिफा पाओ। कई बार हम गाना बहुत अच्छा गाते हैं, तेरे मार खाने से प्रभु मैंने शिफा पाई है, तेरा खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। खुदावंद मुझे और आपको कह रहा है कि जब रिहाई खुदा से मिली है तो हम खुदा को जानने की कोशिश तो करें। हम इस प्रेयर मीटिंग में खुदा के बारे में स्टार्ट करते हैं, सीधा 40-45 मिनट्स हम सीधा वचन में डीपली चलते हैं। एक प्रार्थना रॉयडल साहब करते हैं और लास्ट प्रार्थना कोई और कर लेता है, और उसके बाद पूरा टाइम हम किसको दे रहे हैं? खुदा को दे रहे हैं। तो खुदावंद मुझे और आपको कह रहा है, मुझे जानो, क्योंकि मुझे जानना ही समझ में, और उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि खुद भी बचना ही काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। अब हमारे पास 1 ही मिनट रह गया है, तो आई विल लीड ऑल ऑफ यू इन अ प्रेयर एंड देन वी विल जॉइन इन द लॉर्ड्स प्रेयर। खुदा, जो मौका तूने दिया, हमने उसमें जो भी इस छोटे से समय में समझ पाते समझने की कोशिश की। धन्यवाद आपकी आत्मा के लिए। और आगे भी खुदावंद पूरी कलीसिया को और भी जोड़ते जाएं ताकि हम तुझसे और सीखें। और मुझे भी अपना दोहरा अभिषेक दें कि सच्चे दिल से तेरी कलीसिया को तेरा वचन सिखा सकूं। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us and all our loved ones this day and forevermore. Amen.